Hello guys, welcome back to our channel. My name is And Manu my name is Mani. and you watching दिल से React. रिएक्ट। तो गाइज आज हम जो वीडियो करने वाले हैं ना, मतलब जिस टॉपिक के ऊपर बात होगी, आई थिंक आपको भी पता चल गया होगा, कॉकरोच जनता पार्टी। मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने आते ही तहलका रिकॉर्ड तोड़ दिए इसने सारे के सारे। मतलब हर दूसरा बंदा इंस्टाग्राम सारा भरा पड़ा है, सोशल मीडिया सारा भरा पड़ा है, क्रैश हुआ पड़ा है। कॉकरोच जनता पार्टी मतलब पार्टी ने मतलब जेनजी की पार्टी है ये, 4 दिनों में बीजेपी के फॉलोअर्स की लिस्ट को तोड़ दिया है। मतलब बीजेपी के 8.5 मोदी जी को पता नहीं नींद आ रही होगी कि नहीं आ रही। अरे बीजेपी को नींद नहीं आ रही, लेकिन ये मतलब कॉकरोच जनता पार्टी आखिर है क्या, ये बनी कैसे, इसका फाउंडर कौन है और इसके पीछे कारण क्या है, आखिर कॉकरोच नाम क्यों रखा। वैसे तो हमें पता है कि आई थिंक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी थी, जिसकी वजह से जेनजीज को लेके, आजकल की यूथ को लेके, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो भाई ये वीडियो देखने वाली होगी, तो बिना देरी किए वीडियो को, और वीडियो का टाइटल भी यही है कि आखिर ये भला क्या है कॉकरोच जनता पार्टी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, भारत में कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, लेकिन 2026 में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आई है जिसका नाम सुनकर पहले तो लोग हंसे, फिर चौंके सही बात है, और उसके बाद हजारों लोग, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नाम उसके साथ जुड़ते चले गए। इस पार्टी का नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, इंट्रोड्यूसिंग दिस न्यू पार्टी टू यू। आप सोचिए, लोग अपने आप को क्या मानते हैं, या तो योद्धा मानते हैं, शेर मानते हैं, पर भारत का युवा अपने आप को कॉकरोच कहने पर क्यों मजबूर हो गया है? वो खुद को कॉकरोच क्यों मान रहा है? तो इस कहानी की शुरुआत होती है सुप्रीम कोर्ट से। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो बहुत भयंकर रूप से वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को कॉकरोच या पैरासाइट कहना शुरू कर दिया। Like cockroaches, they don't get any employment, they don't have any place in profession. Some of them become media, some of them become social media, some of them become RTI activists, some of them become another activists, and they start attacking everyone. बाद में आखिर उनका क्लैरिफिकेशन जरूर आया, पर अगर चीफ जस्टिस ऐसा बोलेगा तो कैसे काम चलेगा? वायरल हो गया पूरा बयान, लोगों का गुस्सा भी वायरल हो गया, और उसी गुस्से में उपजी है ये पार्टी, जो शुरुआत में सटायर के रूप में लेकिन उसके बाद जैसे लोगों ने इसके साथ कनेक्ट करना शुरू किया। अब देखिए जाकर इंस्टाग्राम पे, अभी थोड़ी देर पहले तक जब मैंने देखा था 3,33,000 फॉलोअर्स इसके हो चुके थे। नहीं, ये अब तो 15 लाख हो गए हैं। इतने लोग, इन्होंने अभी एक स्टोरी पोस्ट की है जिसमें 70,000 लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। ट्विटर पे अच्छे खासे इनके फॉलोअर्स हो गए। आप सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, ये एक तरह अचानक कैसे बदल गया, जो कि एक सटायर के रूप में सिर्फ एक शुरुआती आपके सामने शिगुफा जैसे कह सकता कि फेंका गया। ये सारे इनके मुद्दे हैं। लोगों के अंदर जो रोष है, बिल्कुल सही पूछे जाते हैं, कॉकरोच बोलने पर आ जाएंगे, और कोई और नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज समथिंग दैट हैज रियली हर्ट एट द राइट प्लेस। अब आप देखिए, देश में जिस समय पे नीट का पेपर लीक हो रहा है, भर्ती के घोटाले हो रहे हैं, बेरोजगारी अपने चरम पर है, और रिजल्ट्स में लाखों लोगों के, लाखों छात्रों को गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं, उस दौर में आप उनको फिर कॉकरोच बोलना शुरू कर देंगे, तो वो रोष और फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक साथ मिलकर ऐसे ही किसी मूवमेंट को जन्म देता है। आप सोचिए, कई लोग पता नहीं कितने सालों से तैयारी कर रहे थे, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही थी इस देश में। और चल क्या रहा था देश में? वही डिबेट चल रही थी, हिंदू मुस्लिम चल रहा था, हिंदू मुस्लिम, बस यही चीजें, मुद्दे हैं उनके ऊपर, जिसका कोई लेना देना नहीं है किसी को। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग स्टूडेंट्स कर रहे हैं, लेकिन देश के मीडिया में इसकी पुरजोर कोशिश नहीं हो रही है, बल्कि उनकी तरफ से क्या क्लैरिफिकेशन आ रहा है और कैसे सख्ती वो करेंगे, उस तरह की बातें आप लोगों के सामने पहुंचाई जा रही हैं। तो देश का युवा जागेगा तो सही ना कभी तो जागेगा, कि हर बार हो रहा है। और उसी बीच में सीजेआई साहब ने अपना कॉकरोच जैसा शब्द इनके ऊपर फेंक दिया। उसी इंसल्ट को इन लोगों ने अपना सिंबल बना लिया, कॉकरोच जनता पार्टी। जैसे भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सही निकाल के इन्होंने कब तक सुनेगी जनता यार? सीजेपी, अगर ये ऑफिशियल हो जाती है, मेरी वोट के साथ सबकी वोट इस पे जाएगी के रूप में एक अकाउंट बन गया, और धीरे धीरे जब लोग जुड़ते चले गए, तो यही मीम जो है वो मूवमेंट में कैसे तब्दील हो गया। सही बात है।
फिर लोगों ने पूछना शुरू किया भैया ये शुरुआत किसने की थी, तो नाम सामने आया अभिजीत डिपके, ये लड़का, उन्होंने इसकी शुरुआत की, मीम के तौर पर सटायर के रूप में की थी, लेकिन अब ये एक मूवमेंट की तरह हो गया है। लेकिन अभी ये कोई एक ऑफिशियल पार्टी है या नहीं है पता नहीं, लेकिन इस तरह की चीजें बहुत ये लोग शेयर कर रहे हैं कि हमारे 5 पॉइंट एजेंडा क्या होंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। बिल्कुल, और बिल्कुल इसी तरह से ये लोग ट्वीट भी कर रहे हैं। लेट मी जस्ट गो टू देयर ट्विटर हैंडल एंड शो यू। देखिए इस तरह के टेम्पलेट्स आपके सामने आ रहे हैं कि जब इंडिया को गटर बनाओगे तो यहाँ सब कॉकरोच ही पैदा होंगे। जब कॉकरोच बोल दिया, उसी इंसल्ट को जैसे मैंने कहा ना कि सिंबल में इन्होंने तब्दील कर दिया। हम किस बारे में बात करेंगे उसका भी ये लोग आपके सामने जिक्र कर रहे हैं। पहला, करप्शन सिस्टम खाता है, जनता रोती है। दूसरा, पुअर एजुकेशन सिस्टम, डिग्री है स्किल्स नहीं, पेपर है फ्यूचर नहीं। वहीं पुअर हॉस्पिटैलिटी सिस्टम, टैक्स हम भरें, फैसिलिटीज कहां है। चौथा है अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े लिखे बेकार, वादे हजार, आपके सामने बेरोजगारी, रोजगार दे देंगे, इस टाइप के बहुत सारे वादे किए जाते हैं ना। फिर उसके बाद उन्होंने ये पोस्ट किया है कि ये सिर्फ कंप्लेंट नहीं बल्कि मूवमेंट है। पहला पॉइंट क्या है कि सच को सच बोलेंगे, सिस्टम से सवाल करेंगे, आवाज उठाएंगे, बदलाव लाएंगे। आवाज उठाओ, सिस्टम बदलो, ऐसे ऐसे नारे अब इसके साथ जो है पोस्ट, बहुत बढ़िया मैनिफेस्टो है। इनका 5 पॉइंट एजेंडा भी इसमें सामने आ चुका है और बोल रहे हैं मीडिया को कि इसको कवर किया जाए। 5 पॉइंट एजेंडा है और बिल्कुल सामने जो इनका फेस है वो एक एनिमेटेड कॉकरोच है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, देखिएगा आप, इनको फॉलो कीजिए। आई थिंक दैट इज द रीजन मेनी सीरियस पीपल यार सही में, मतलब जैसे कि एक वॉइड इतने समय से महसूस हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था कि उसको कैसे भरा जाए, और जैसे सीजेआई ने एक मौका दे दिया, एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया कि वहीं से पकड़ के देश के युवाओं ने उसे अपना एक मूवमेंट, अपनी लहर ही चलेगी इस चीज की। इस तरह इसी बहाने बीजेपी अच्छा काम करेगी। लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, समझना चाहते हैं। मुझे लग रहा है बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा भाई, पड़ेगा, पड़ चुका है। कर लेना चाहिए, कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मीटिंगें हो रही हैं। ने लिखा, कीर्ति आजाद ने मजाकी अंदाज में लिखा, आई वुड लाइक टू ज्वाइन द कॉकरोच जनता पार्टी, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड। तो वहां से जवाब आया कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से, वी वेलकम कीर्ति आजाद टू आवर कॉकरोच जनता पार्टी, विनिंग द 1983 वर्ल्ड कप इज अ गुड इनफ क्वालिफिकेशन। आइए इनका 5 पॉइंट एजेंडा क्या है मैं आपको बता देती हूँ, इसमें भी तंज छुपा हुआ है। पहला एजेंडा, जजेस को पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड मत दो। ये कॉकरोच आया था सीजेआई से, तो जजेस को लेकर ही पहला पॉइंट जो है इनका एजेंडा का वो आपके सामने है कि इनको ना पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड मत दो, तभी इस तरह की बातें करने लगते हैं और अचानक से पार्टी की तरफ एक लाइन लेने लग जाते हैं। यानी राज्यसभा सीट, सरकारी पद रिटायरमेंट के बाद नहीं मिलने चाहिए। और सवाल सीधा था कि अगर जज बाद में सरकार से इनाम लेंगे तो जनता कैसे मानेगी कि फैसले पूरी तरह निष्पक्ष थे। एजेंडा इनका है माय वोट माय राइट। अगर किसी वोटर का नाम लिस्ट से गायब हो जाए तो जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि वोट ही लोकतंत्र की ताकत है। ये हमारा राइट है। एजेंडा है विमेन रिजर्वेशन, 33% नहीं, सीधा 50%, और सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं, कैबिनेट में भी, क्योंकि आधी आबादी महिलाएं हैं, लेकिन सत्ता में रिप्रेजेंटेशन कितना है। चौथा एजेंडा, गोदी मीडिया खत्म करो, यानी मीडिया इंडिपेंडेंट, जरूरी सवाल पूछे जाएं, पीआर नहीं। और यही वजह थी कि नीट स्टूडेंट्स के मुद्दे पर भी ये पार्टी खुलकर बोलती दिखी। 5वां एजेंडा है कि पार्टी बदलो, 20 साल बैन, आज इधर कल उधर, ऐसी राजनीति पर तंज था ये। जनता पूछ रही थी, वोट हमने दिया था, फिर नेता बीच में दुकान कैसे बदल गया। तो देखिए कितनी क्लैरिटी है। मुझे लगता है कि हर घर में जिस चीज को लेके एक फ्रस्ट्रेशन होती है, एंड हर घर में डिस्कशन होती है, by their own political parties, the kind of issues that have been raised by the media, which is not acting for the masses. Mass media, हम mass communication बोलते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम जनता के लिए हैं। जनता की आवाज या जनता के मन में क्या चल रहा है, जनता क्या चाहती है, जनता कहाँ अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, उसी को नहीं दिखाते हैं। तो ऐसे मोदी मीडिया को खत्म कर दो। लेकिन इन सबके बीच में ना सबसे मजेदार क्या था, देखिए इनकी ब्रांडिंग, मेंबरशिप क्वालिफिकेशन, chronically online, professionally frustrated, ये eligibility criteria है। unemployed by system, जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है वो ये वाले बंदे लेजी बताया गया, उसी जनरेशन ने sarcasm को अपना हथियार बना लिया। अब सवाल इसमें सबसे बड़ा ये भी है, क्या ये कोई सीरियस मूवमेंट है या सीरियस पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए? वैसे सीरियस बन गई यार, उसने बोल दिया है थोड़े दिन चर्चा करेंगे और खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां पर आप सोचिए पेपर लीक जैसी बातें होती हैं, भ्रष्टाचार होता है, जो युवा हैं उनके भविष्य का कुछ नहीं पता, उनकी नौकरी का कुछ नहीं पता, जो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर चल रही है, कब ये मीम एक मूवमेंट में एक्चुअल में तब्दील हो जाए ये भी नहीं कहा जा सकता। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी विद इन फ्यू आवर्स आप कह सकते हैं कि लोगों के दिलों पर छा गई है,
लोग जा जाकर इसको फॉलो कर रहे हैं उसके नाम से, जो एक पर्टिकुलर मैंने भी फॉलो कर लिया गाइस, अलग भी कॉकरोच के ही नाम से और सारे बहुत सारे पेजेस बनने शुरू हो गए हैं। सो इट हैज बिकम अ सिंबल नाउ। तो अगर, और आप ये कह सकते हैं नाउ इट हैज बिकम अ सिंबल फॉर इंटेलेक्चुअल्स नाउ, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला सब इंटेलेक्चुअल्स उसको फॉलो कर रहे हैं। ये वो सब लोग हैं जो कि सवाल करना चाहते हैं, जो सवाल करते आए हैं सरकार से, मीडिया से, हर किसी से सवाल करते आए हैं, लेकिन उनको हमेशा से धुतकार दिया गया। क्योंकि जितने लोगों को सीजेआई ने कॉकरोच या पैरासाइट कहा वो सब उसी दायरे में आते हैं जो सवाल करते हैं। मतलब सबको कॉकरोच बोल दिया, हम सारे कॉकरोच इज गोइंग टू टेक द प्लेस ऑफ इंटेलेक्चुअल्स इन आवर सोसाइटी टुडे। शेम है ये एक चीफ जस्टिस के ऊपर वर्ग ने बनाया हो जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दिन भर ऑनलाइन रहते हैं, मीम्स देखते हैं, हंसते हैं, अपने ऊपर भी हंस लेते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो ये कह रहे हैं नाम कुछ भी दे दो पर सवाल करना नहीं छोड़ेंगे, इतने मजबूत अगर इसमें है तो क्या पता ये मीम एक्चुअल में एक बड़ा मूवमेंट बन जाए। और इस बात जैसे हम पढ़ते हैं ना हिस्ट्री में, ये नाम किसने कॉइन किया था, फलाना नाम किसने कॉइन किया था, तो इस पार्टी का जन्म किसकी वजह से हुआ था, उन चीफ जस्टिस को कम से कम इस वजह से इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। सत्यमेव जयते। तो गाइस मतलब कॉकरोच जनता पार्टी ने ना तहलका मचा दिया है थोड़े ही टाइम में। मतलब 4 दिन थोड़ा ही टाइम हुआ ये, और कितना टाइम हुआ ये, 4 दिन में, थोड़े ही टाइम में पूरे इंटरनेट को क्रैश कर दिया एक तरह से उन्होंने। सब जगह यही है, अच्छा कॉकरोच जनता पार्टी ये हर कर रही है, छोटे से लेके बड़ा बंदा, चाहे वो मिलेनियर है, चाहे बिलेनियर है, चाहे गरीब रिक्शे वाला है, वो सारे सीजेपी की बातें कर रहे हैं। ऐसी पार्टी आई है। मैं तो कहती हूँ ऑफिशियली ये होनी चाहिए पार्टी, और यूथ चलाए, इसका लीडर भी यूथ ही है। इसका लीडर जो क्या नाम उनका, अभिजीत उनका नाम है, वो एक्चुअली पुणे के रहने वाले हैं। क्या मेरे को ऐसे लगता है ना कि कहीं ना कहीं बाद में जाके हर कोई नहीं, वैसे मैंने सुना है में दल जाता है, मैंने सुना है कि जो ये कॉकरोच जनता पार्टी, इनका जो ट्विटर अकाउंट है ना वो बीजेपी ने ब्लॉक करवा दिया है, क्योंकि इतनी इनसिक्योरिटी। यस, उन्होंने भी यही बोला था कि इतनी इनसिक्योरिटी भाई, वो भी आम पब्लिक से। मतलब जो जनता के मुद्दे हैं उनके ऊपर बात नहीं करनी। अगर कोई अपने मुद्दे उठा रहा है, पब्लिक को एक जागरूक कर रहा है, तो उसको बैन करने की कोशिश करना। देखो अगर कोई आपको बैन कर रहा है ना, या आपको बंद करा रहा है, वो फ्रस्ट्रेशन है, वो इनसिक्योरिटी है कि ये मेरे से आगे ना बढ़ जाएगा। अरे वो बढ़ चुके यार, ऑब्वियसली बीजेपी को इनसिक्योरिटी हो रही है। बीजेपी के थे 8.7 मिलियन समथिंग फॉलोवर थे, वो भी 12 सालों में। इन्होंने 4 दिनों में ही 15 लाख से ऊपर फॉलोवर बना लिए। अभी तो पता नहीं कितने हो चुके होंगे, मैंने तो देखा भी नहीं है। मेरे हिसाब से तो ऐसी पार्टी होगी तो मैं पक्का वोट दूंगी। गाइस मैं आज आपको रिवील कर दूं एक चीज, मैंने आज तक कभी वोट नहीं दी, बिकॉज मुझे कोई पार्टी पसंद नहीं है। हाँ, ये वोट ही नहीं देती कभी, मैं कभी वोट नहीं पर ये सीजेपी को जरूर दे। मैंने वोटर आईडी तक नहीं बनवाया हुआ अपना, इसी चक्कर में। मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे कोई पार्टी पे भरोसा नहीं है। पॉलिटिक्स है भी नहीं ना ढंग की, और मुझे किसी पार्टी पे भी भरोसा नहीं है कि वो हमारे लिए कुछ करेगी। बट अगर सीजेपी आई और उसने हमारे लिए, यूथ के लिए सब कुछ किया, तो मैं पक्का वोट दूंगी सर, सबसे पहले दूंगी। सही बात है। नहीं, आप ही नहीं दोगे, मेरे हिसाब से 70% जेनजीज है ना, वो सारे सीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं। इट्स नॉट अबाउट जेनजीज, इट्स अबाउट जो इन्होंने पॉइंट्स रखे ना, बहुत वैलिड पॉइंट्स है। एक्चुअली जेनजीज की बात हम इसलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्होंने जेनजीज को ही टारगेट किया था। उनको कॉकरोच बोला उन्होंने, कि जो सारा दिन जो मीम्स बनाते रहते हैं, जो वेले फिरते हैं, जो बेरोजगार हैं, उनको एक हिसाब से कॉकरोच बोल दिया कि ये सारे कॉकरोच हैं। तो भाई अगर कॉकरोच बोला तो हमने नाम ही कॉकरोच रख दिया। और बताओ, बिल्कुल। तो ये मुंह पे थप्पड़ है सिस्टम के ऊपर कि आम जनता क्या कर सकती है। आम जनता बहुत कुछ कर सकती है, पर अगर अपने पे आए और स्पेशली मेरे को एक चीज सबसे अच्छी लगी, जो इन्होंने एजेंडाज निकाले हैं कि गोदी मीडिया बैन करो, असली मीडिया होनी चाहिए। जो नेता एक बार एमएलए बन गया, उसको पार्टी छोड़ने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम तो वोट उस नेता को दे रहे हैं ना, जिसको हमने वोट दी थी। वो अगले साल पता लगता है वो किसी और पार्टी में जा रहा होता है। और दूसरी, मेरे हिसाब से तो ये भी रूल होना चाहिए, इफ दिस वीडियो गो टू जनता पार्टी, दैट कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक बार प्राइम मिनिस्टर बन गया वो दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, जैसे कि यूएस में भी रूल है। ये ऐसे नहीं हो सकता।
वो तो आपकी अपनी कैपेबिलिटी है। अगर सपोज करो आप दूसरी बार भी खड़े होंगे तो जनता ही आपको इलेक्ट करेगी बट ना। आप ये सोचो ना, कॉन्टिन्यूस वो जब बंदा बार बार आता रहता है तो वो टेकन फॉर नहीं, ग्रांटेड लेता है आप चीजों बातें को। नहीं समझ रहे। बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर है ना, उनको भी तो जनता ही इलेक्ट करती है अपने वोटिंग राइट से। अगर सपोज करो सीजेपी अच्छा काम करेगी, हाँ तो तो अलग बात है। यार अगर सीजेपी अच्छा काम करेगी तो ऑब्वियसली अगले 5 साल बाद में भी लोग उसको ही पार्टी उसको ही वोट देंगे करेंगे, ना। तो हाँ। यही होता है, ये प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से नहीं बनता कोई भी, वो जनता ही उनको इलेक्ट बिल्कुल। करती है बार बार वोट देके। बाकी यार ये जो नाम रखा है ना, इतना बहुत इनोवेटिव, ये इतना मतलब मौके का पूरा फायदा उठा के नाम रखा गया है। ये इतना यूनिक नेम है ना, ये अपने आप ये ना सबको अट्रैक्ट कर रहा है। और इन्होंने अपना जो इलेक्शन सिंबल भी रख दिया है कि कॉकरोच ही होगा। किसी का मतलब इलेक्शन का जो साइन है किसी को पता हो ना हो, लेकिन कॉकरोच का कॉकरोच सबको को पता पता होगा। होगा सबको, हाँ। धड़ाधड़ वोटें पड़ेंगी, बीजेपी की नींद उड़ी हुई सही है। में। तो गाइस गाइस बहुत बढ़िया मतलब काम कर रहे हैं ये। मेरे हिसाब से तो ऑफिशियली एक पार्टी असाइन होनी चाहिए ऐसी, कांग्रेस ये जनता पार्टी ऑफिशियली होनी चाहिए, सिर्फ हो सोशल चुकी है, मीडिया पे नहीं होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे तो आ चुकी है, लेकिन ये आई थिंक इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। शहरों शहरों में लोगों ने कैंपेन शुरू कर दी कि आप हमारे मेंबर बनाइए। ओह नाइस। बाकी पता नहीं है क्या बनता है क्या नहीं बनता। तो गाइज देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।